हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू। तो मेटल और नॉन मेटल में जो लेसन थर्ड है हमारा, उसमें हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज की थी मेटल्स की। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, और दूसरी की थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जिसमें की फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड वाटर। आज हम जो थर्ड रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जिस तरह से डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी रहती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ डिफरेंट रहती है, वैसे ही मेटल जो है, कुछ मेटल जो है विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो डाइल्यूट एसिड से साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल सॉल्ट बनाएंगे। किस तरह से होती है रिएक्शन देखिए। मेटल react with dilute acid will form metal salt प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन। मीन्स जो रिएक्टिव मेटल्स है विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो मेटल डाइल्यूट एसिड। अब कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जैसे हमारे पास जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। करते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेटल लेते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। वेरी फर्स्ट देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीन मेटल हम बात करेंगे। दे विगोरसली और रैपिडली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड कौन कौन से लेने हैं हमने, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 मिनरल एसिड लेंगे हम, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो मेटल्स होते हैं रिएक्टिव मेटल्स है और रैपिडली रिएक्ट करते हैं या विगोरसली रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे सोडियम प्लस HCl क्या बनेगा हमारे पास, ये डाइल्यूट है, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2। अब यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे को दो करना है, तो यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ 2 क्लोरीन हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 सोडियम, तो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। सिमिलरली सोडियम मेटल रिएक्ट विद H2SO4 तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम सल्फेट, Na के साथ सल्फेट, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए सोडियम 2 तो सोडियम 2, तो यहाँ पर ये भी डाइल्यूट एसिड। मतलब क्या है कि अगर मेटल जो है एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सल्फेट बनते हैं। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम भी सिमिलरली रिएक्ट करेगा, बट जो रिएक्शन होती है वो सोडियम से लेस वायलेंटली होती है। मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कुछ मेटल्स होते हैं विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, बट जो रिएक्शन होती है वो रैपिड नहीं रहती है, इससे थोड़ी हम बात करते हैं स्लो रिएक्ट करते हैं। उनमें आते हैं हमारे पास दूसरा गया, पहले में ये रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, सोडियम और कैल्शियम है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो जो रिएक्शन है वो स्लो होती जाएगी, वायलेंटली नहीं होती है। सोडियम की बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर जाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास जो लेस रिएक्टिव है, जिसमें आता है जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक एंड
एल्यूमिनियम। जिंक के साथ क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक प्लस HCl क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस। बैलेंस कर लो इसको तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड कंडीशन है कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से अपवर्ड एरो, या फिर हम G लिख सकते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन गैस। बट जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, लेस वायलेंट होती है या लेस रैपिडली एज कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम भी इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब कुछ और मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास कुछ और मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है, सॉरी आयरन है। आयरन जो स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हम बात करेंगे विच इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड एल्यूमिनियम, जो आयरन है। तीसरा जाता है आयरन Fe रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl हमारे पास बन जाएगा फेरस क्लोराइड FeCl2, ये फेरस क्लोराइड है। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे फेरस क्लोराइड। और क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। कॉपर है विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। अगर हम बात करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, हम बोलेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर जो है हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये लेस रिएक्टिव है। तो मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ जो मेटल की रिएक्टिविटी है, हम उसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर हम रिएक्टिविटी लिखेंगे तो रिएक्टिविटी कैसे आएगी, रिएक्टिविटी को हम लिख सकते हैं कि जो सोडियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम इज स्टिल मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम और जिंक की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड डाइल्यूट एसिड वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, पर हम यहाँ पे थोड़ा एल्यूमिनियम जो है रिएक्टिव है किससे, जिंक से, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। आगे हम करेंगे, इसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। रिएक्शन ऑफ जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, नंबर 4, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, या सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अदर मेटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर A और B हमारे पास, अगर हम बात करें, हमारे पास A और B अगर दो मेटल है, A और B हमारे पास कोई दो मेटल है, A एंड B हमारे पास कोई दो मेटल है, एंड A इज मोर रिएक्टिव देन B, A इज मोर रिएक्टिव देन B। तो हम लिखेंगे कि जो मेटल है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। बेटा क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कैसे लिखेंगे हम लिख सकते हैं इसको कि सॉल्ट मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B क्या आ जाएगा, इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा। मेटल A मोर रिएक्टिव देन B, तो अपना सॉल्यूशन बना लेगा मेटल A, इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहां पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A एंड मेटल B।
बी को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से ए ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक रोड को या जिंक स्ट्रिप को, जो सॉलिड जिंक स्ट्रिप है, इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कैसा है, इसको बोलेंगे हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा ये जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, ये सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन कौन से होते हैं, विच आर मेड इन वाटर, विच आर मेड इन वाटर। सिमिलरली अगर आयरन नेल को हम, ये आयरन नेल है, फेरस आयरन नेल बेटा, सॉलिड आयरन नेल, देन प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये ब्लू कलर का है, एक्वा सॉल्यूशन है, क्या बन जाएगा हमारे पास, फेरस सल्फेट FeSO4, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉपर, ये एक्वा सॉल्यूशन। ये जो जिंक के जो सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस। आयरन के जो, फेरस के जो सॉल्ट होंगे वो लाइट ग्रीन कलर के होंगे, लाइट ग्रीन कलर, ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, देखो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, यहाँ ब्लू से लाइट ग्रीन, ब्लू से लाइट ग्रीन। मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज displace the less reactive metal from its salt solution, from its salt solution। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल या फ्रॉम विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने की, मेटल की डिफरेंट रिएक्टिविटी की, ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड और मोर रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्टिविटी हमने देखी। तो हम इसको अरेंज करते हैं बेटा जी, हमारे पास आगे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी, ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम बात करते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल को अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, एक पर्टिकुलर कॉलम में मेटल्स को डिक्रीज किया हुआ है, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। डिफाइन कर सकते हैं हम, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैसे अरेंज करेंगे मेटल को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ मेटल्स हमने किए, उनकी प्रॉपर्टीज हमने की। तो उसमें सबसे पहला मेटल हाई, जो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, पोटासियम, पोटासियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास जिंक, जिंक के बाद आयरन। फिर एक्टिविटी सीरीज में और भी कुछ मेटल्स ऐड किए हुए हैं, उनको आप लर्न कर सकते हैं। ये मेटल्स तो हमने किए, इनकी रिएक्टिविटी हमने की। इसके बाद भी कुछ और मेटल्स आते हैं, जैसे आयरन के बाद निकल होता है, निकल के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास टिन है या लेड है। इनकी रिएक्शंस आपने नहीं की, यहाँ तक आपने रिएक्शन की इन मेटल्स की, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो है इन मेटल्स से कम होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी यही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको हम बात करते हैं, ये कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और डाउन द वर्टिकल कॉलम में हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको कॉलम में लिख रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब जो बॉटम में आएगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के बाद आता है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर से लेस रिएक्टिव है मरकरी Hg, मरकरी से लेस रिएक्टिव है सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद लास्ट में हम लिख सकते हैं प्लेटिनम, Au Pt, ये आ जाता है Au और ये आ गया Pt, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव। ये आ जाएगा हमारे पास, ये वर्टिकल कॉलम जो हमने बनाया ये एक्टिविटी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव ये यहां से डिक्रीज कर रही है ऊपर की तरफ। अगर हम डाउनवर्ड टू टॉप जाते हैं, अपवार्ड चलते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। अब हम यहां से देख सकते हैं कि कौन किस मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अब जैसे हमने देखा जिंक और कॉपर देखा, तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक जो है कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी कर सकता है, आयरन भी कर सकता है। अब देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दिस इज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बीइंग ए नॉन मेटल यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्या कर रहा है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आता है। हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास 281, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो इसके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन में चेंज हो जाता है, ये बन गया सोडियम आयन। सिमिलरली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है, बट इन अ एक्वस सॉल्यूशन, बट इन अ एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन। इसलिए इसको यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अगर क्वेश्चन आता है कि वाई बीइंग ए नॉन मेटल वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो हम लिख सकते हैं इट, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन लाइक मेटल। ओके, और देखिए हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भी मेटल है, इसलिए हमने देखा पीछे कि कॉपर जो है मिनरल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन कॉपर।